जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो आज की बच्चों क्लास में हम मई फर्स्ट वीक का पार्ट थर्ड करेंगे करंट अफेयर्स का। तो पिछली कुछ क्लासेस में बच्चों हम पार्ट वन पार्ट टू को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो हमारा करंट अफेयर है उसका लेना देना है सोलोमन आइलैंड से। अब बच्चों, सोलोमन आइलैंड एक कंट्री है, मे भी शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने बच्चों सोलोमन आइलैंड का नाम भी ना सुना हो। तो बच्चों, एक हमारा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ओशियानिया। बच्चों, असली नाम इसका ओशियानिया है। हम इसको कई बार ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं, बट रियलिटी में इसका नाम ओशियानिया है। इसमें बच्चों एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है बच्चों, सोलोमन आइलैंड। ये देखो बच्चों, अगर आप इसमें ध्यान से मैप में ध्यान से देखोगे, ये सारा एरिया जो है बच्चों, ये सोलोमन आइलैंड का, और ज्यादातर बच्चों इसमें आइलैंड्स ही हैं सारे के सारे। और उन्होंने बच्चों रिसेंटली अपना नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है, जिनका नाम है बच्चों जेरेमिया मनेली। तो सोलोमन आइलैंड हैज इलेक्टेड फॉर्मर foreign minister Jeremiah Manele as its prime minister, indicating that South Pacific island nation to likely maintain close ties with China। अब क्यों बच्चों? क्योंकि जो जेरेमिया है बच्चों, वो एक प्रो चाइनीज लीडर है, यानी ये चाइना को ज्यादा फेवर करते हैं। सोलोमन आइलैंड की बच्चों अगर आप कैपिटल देखोगे, इनकी कैपिटल का नाम है बच्चों होनियारा। होनियारा इनकी कैपिटल है। दूसरा बच्चों, सोलोमन आइलैंड ना, वहां पे इंसान करीब 40-50 हजार साल पहले आके रहना शुरू कर चुका था, और ज्यादातर अफ्रीका से लोग आए थे। इसलिए सोलोमन आइलैंड और आसपास के जो लोग हैं ना बच्चों, डार्क स्किन लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए जो जेरेमिया है वो डार्क स्किन है। तो आप ये मत सोचना कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास डार्क स्किन नहीं मिलेंगे बच्चों, इवन ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग भी जो थे वो डार्क स्किन लोग थे, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड पैसिफिक ओशन में बच्चों एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, और जेरेमिया जो है उनके वो नए प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट है बच्चों, चाइना ने थॉमस कप और उबर कप दोनों जीत लिए। अब बच्चों, ये थॉमस कप और उबर कप क्या है? देखिए बच्चों, बैडमिंटन जो गेम है बैडमिंटन, उसमें बच्चों वर्ल्ड कप प्रॉपर जो है वो एक बारी नहीं होता कि एक बारी वर्ल्ड कप हो गया काम चल गया, उसमें अलग अलग चैंपियनशिप होती है। तो थॉमस कप जो है वो है बच्चों मेंस टीम चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है बच्चों, पूरी दुनिया के प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। और उबर कप जो है बच्चों वो होती है वुमेन्स टीम चैंपियनशिप। वर्ल्ड लेवल पे ये भी होती है बच्चों, तो पूरी दुनिया से अलग अलग टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार चाइना ने बच्चों मैन और वुमेन दोनों जीत ली। तो चाइनीज बैडमिंटन टीम कंफर्म्ड इट्स डोमिनेशन ऑफ द स्पोर्ट्स बाय विनिंग बोथ द मेंस थॉमस कप, तो ये है बच्चों थॉमस कप, और वुमेन्स उबर कप, दोनों के दोनों बच्चे उन्होंने जीत लिए। और बीडब्ल्यूएफ है बच्चों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उनका जो थॉमस और उबर कप होता है बच्चों, जो इस बार चाइना की एक शहर है बच्चों चेंगडू, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है बच्चों, यहां पे हुआ। और चाइनीज मेंस टीम और चाइनीज वुमेन्स टीम दोनों ने देखो इंडोनेशिया को हराया फाइनल में। और बच्चों मेंस टीम जो है वो 11th बारी ये टूर्नामेंट जीती, और उबर कप जो है वो वुमेन्स टीम 16th बारी जीती, ठीक है। और थॉमस कप और उबर कप बच्चों साल में 2 साल में एक बार होते हैं, और इनको कराता कौन है बच्चों? जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, यानी बैडमिंटन की जो वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है वो कराती है। अब बच्चों, चाइना ने मेंस जीता है 11th बारी, वुमेन जीता है 16th बारी। अब बारी आती है इंडिया ने क्या कभी जीता है? तो बच्चों थॉमस कप हम एक बार जीते हैं। पिछले साल बच्चों जो थॉमस कप है वो इंडिया ने जीता था पहली बार। और उबर कप बच्चों आज तक हमारी जो वुमेन्स टीम है वो नहीं जीत पाई है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट डे। इसको बच्चों कई बार रेड क्रेसेंट डे अलग से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बच्चों सेम चीज है। तो हर साल बच्चों 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे। तो एवरी ईयर ऑन मई 8 पीपल अराउंड द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे। दिस डे जो है इज ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग द इंपॉर्टेंस आइडियाज बिहाइंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट। अब अच्छा देखिए, दुनिया में रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट जो है ये दोनों काम करते हैं बच्चों ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मतलब बच्चों बेसिकली इंसानियत के काम के ऊपर। कहीं बच्चों अर्थक्वेक आ गया, कहीं कोई बीमारी फैल गई, ये मैटर नहीं करता है कौन सा देश है, तो ये बेसिकली बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां जाके काम करती है। बस फर्क क्या है बच्चों, ये जो रेड क्रेसेंट मूवमेंट है ना, ये बच्चों ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में है।
तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है बच्चों वहां पे रेड क्रॉस काम नहीं करता, वहां पे रेड क्रेसेंट मूवमेंट है। और जितनी भी बच्चों बाकी ज्यादातर वर्ल्ड की कंट्रीज है बच्चों वहां पे सारे जो है वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है। और याद रखिए काम क्या इनका, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी इंसानियत के लिए जहां जरूरत पड़ती है बच्चों ये लोग काम करते हैं। इस बार का बच्चों जो रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट डे का थीम था वो था आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट दोनों का बच्चों लेना देना याद रखिए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, इंसानियत के लिए जो काम करते हैं। दूसरा बच्चों एक और होता है इसमें, उसको बोलता है स्टार ऑफ डेविड या रेड क्रिस्टल डे। जनरली बच्चों ये जो है ये इजराइल में होता है, या फिर इजराइल में बच्चों रेड क्रॉस या रेड क्रेसेंट काम नहीं करती, वहां पे स्टार ऑफ डेविड ऐसे करके ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सिंबल बच्चों ऐसा होता है, वो काम करती है बच्चों, वो इन्हीं की जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ज्यादातर देशों में लेकिन रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इंडिया में पहली बार बच्चों एस्ट्रोनॉमी एडवेंचर जो है वो होगा। अब सवाल है कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। देखिए बच्चों एस्ट्रोनॉमी जो है इसका लेना देना है बच्चों स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज। तो बच्चों जो बॉडीज है स्पेस के अंदर उनकी बच्चों स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एस्ट्रोनॉमी। और इंडिया में बच्चों पहला ऐसा एडवेंचर सिस्टम चालू होगा जिसमें बेसिकली हम सोलर सिस्टम की दूसरी बॉडीज को और जो स्पेस में बॉडीज हैं बच्चों उनको स्टडी करेंगे। और इसको नाम दिया गया है बच्चों नक्षत्र सभा। इसका जो नाम है बच्चों वो नाम क्या रखा गया है, नक्षत्र सभा। तो उत्तराखंड इज सेट टू dazzle stargazers and astrophotography enthusiasts with India's first ever astro-tourism campaign, Nakshatra Sabha. This pioneering initiative a collaboration between Uttarakhand Tourism Development Board and Starscapes, जो कि बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली एस्ट्रो टूरिज्म के ऊपर काम करती है, aims to make the state a premier destination for celestial admirers. Celestial बेसिकली बच्चों स्पेस में जो बॉडीज होती हैं सोलर सिस्टम में उनको, एंड ट्रैवलर सीकिंग यूनिक एक्सपीरियंस अंडर द नाइट स्काई। अब देखिए बच्चों क्योंकि नॉर्मल रूटीन में इंडिया के जो अलग अलग शहर है वहां से आप स्पेस में अगर आप देखोगे ना आपको धूल गर्दा रोशनी की वजह से बच्चों कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया बच्चों, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां पे बच्चों क्या है आपको आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है। तो इसलिए बच्चों वहां पे ये नक्षत्र सभा नाम का एक एस्ट्रो टूरिज्म जो एडवेंचर है बच्चों शुरू किया गया है। और ये जून में बच्चों शुरू हो जाएगा और मिड 2025 तक बच्चों ये जो नक्षत्र सभा है बच्चों ये काम करती रहेगी। कहां पे बच्चों, मसूरी जो है बहुत फेमस हिल स्टेशन उत्तराखंड में बच्चों, बेसिकली ये वहां पे बच्चों जो है वहां से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 33% सीट जो है वो वुमेन्स के लिए बार एसोसिएशन जो कमेटी है उसमें बच्चों रिजर्व कर दी है। अब ये क्या है, देखिए बच्चों बार एसोसिएशन होती है बेसिकली जो एडवोकेट्स होते हैं उनका बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं बार एसोसिएशन, है ना, हम सबने नाम सुना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्ड 1/3 ऑफ सीट्स इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर वुमेन्स बच्चों। और इसमें बच्चों उन्होंने कहा है कि 3 में से 9 जो है उन सीटों में से 3 सीटें जो है बच्चों जो एग्जीक्यूटिव कमिटी की, और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से बच्चों जो टोटल 6 मेंबर उनमें से 2 जो होंगे वो वुमेन होंगी। और बच्चों ये बेसिकली जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की जो बेंच थी बच्चों उसने डिक्लेयर किया है। अब यहीं से बच्चों हमें एक और चीज देखनी है, इंडिया में ऑलरेडी बच्चों एमएलए और एमपीज के लिए 1/3 सीट जो है वो भारत सरकार ने उसके लिए बच्चों अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। और मोस्ट प्रोबेबली अगली बार जो बच्चों लोकसभा इलेक्शन होंगे मे भी शायद उसमें 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस 1/3 फीमेल के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन एक स्टार्टिंग चीज है बच्चों ये, और अभी बार एसोसिएशन से शुरू है, मे भी आगे जाके बच्चों ये सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल जजेस के बारे में भी हो जाए। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, आपने यूएवी के बारे में बच्चों बहुत सुना होगा। यूएवी होते हैं बच्चों अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो यूएवी जो हैं ये होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इन्हें बच्चों हम कई बार ड्रोन भी बोल देते हैं, जो इनके छोटे वर्जन होते हैं ना बच्चों उनको हम ड्रोन भी बोल देते हैं। तो इंडिया में बच्चों हमारी जो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या फिर और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो बच्चों, वो ड्रोन यूज करती है।
हम बड़े यूएवी भी यूज करते हैं बच्चों अलग अलग, जैसे कि हेरोन हो गया जो इजराइल से मंगाया बच्चों हमने। उसके अलावा बच्चों हम ऐसे भी बच्चों यूएवी यूज करते हैं जो मिसाइल फेंक सकते हैं, बट बच्चों उतने नहीं थे हमारे पास, एक आधा ही था प्रीडेटर जैसे बच्चों, प्रीडेटर नाम का, जो हम यूएसए से लेके आए हैं। तो प्रीडेटर ड्रोन है बच्चों, यूएवी है, और ये यूएसए से आया है। अब हुआ क्या, हमारे देश में बच्चों एक कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस, उन्होंने बच्चों भारत में पहला इंडिजीनियस बॉम्बर यूएवी बनाया है जिसका नाम है बच्चों FWD-200B। तो FWD-200B इंडिजीनियस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर यूएवी बच्चों। तो इंडिजीनियस मतलब जिसको हमने लोकली बनाया हो बच्चों, और बॉम्बर यूएवी मतलब जो ऊपर से बम फेंक सकता है बच्चों। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर यूएवी FWD-200B developed by Flying Wedge Defense, one of the pioneer in Indian defense and aerospace technology sector was unveiled। और FWD जो है बच्चों वो बेसिकली 100 किलोमीटर तक की पेलोड कैपेसिटी, यानी 100 किलोग्राम तक के बच्चों जो है वो बम को ले जा सकता है। और ये एक बच्चों मेल यूएवी है, MALE मेल। अब इसमें मेल फीमेल वाला कंसेप्ट नहीं होता, मेल का मतलब होता है बच्चों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी ये बहुत ज्यादा टाइम तक बच्चों हवा में उड़ सकता है। और इसकी जो बच्चों मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 370 किलोमीटर पर आवर के आसपास, और 12 से 20 घंटे बच्चों लगातार जो है ये हवा में रह सकता है। ठीक है, तो याद रखिए इंडिया में बच्चों अपने घर में बनाया हुआ पहला इंडिजिनियसली बच्चों बॉम्बर यूएवी, जो यानी बम ऊपर से फेंक सकता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों यूपीआई, हम लोग बच्चों काफी समय से यूज कर रहे हैं इंडिया में। अब बच्चों दिक्कत क्या थी कि जो एनआरआईज लोग हैं बच्चों, अब एनआरआई कौन होते हैं बच्चों, एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी वो लोग जो इंडिया में नहीं रह रहे बट इंडियन है, नॉन रिजाइडिंग इंडियंस बच्चों जनरली हम टर्म यूज करते हैं उनके लिए। और एनआरआई मोटा मोटा बच्चों वो होता है जो है इंडियन सिटीजन बट लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर मिनिमम 6 मंथ। तो अगर आप 6 महीने बच्चों इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपको एनआरआई बोल देते हैं, नॉन रिजाइडिंग इंडियन। और एनआरआई इंडिया का ही सिटीजन होता है, उसको हर वो राइट है जो आपको और मुझे होते हैं। तो हम लोग बच्चों यूपीआई यूज कर, बट एनआरआई इंडियन यूपीआई को यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चों उनके पास फॉरेन नंबर थे। तो रिसेंटली बच्चों आईसीआई जो बैंक है उसने अपना एक नया सिस्टम शुरू किया जिसमें आप बाहर के नंबर का यूज करके यूपीआई यूज कर सकते हो, इंडियन सिस्टम वाला। तो आईसीआई बैंक announced that India has enabled payment convenience for NRI to use their international mobile number for making instant UPI payments in India बच्चों, यानी नंबर बाहर का है लेकिन बच्चों यूपीआई जो है वो इंडिया में कर पा रहे हैं। तो एनआरआई कैन मेक पेमेंट यूजिंग दी आई मोबाइल पे ऐप, जो बच्चों बेसिकली आईसीआई का अपना बैंक है, और इसको बच्चों 10 अलग अलग कंट्रीज में, जिनमें मेनली यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज है बच्चों। और इससे पहले क्या होता था, एनआरआई जो है बच्चों उनको या तो इंडियन मोबाइल नंबर लेना पड़ता था या फिर बच्चों वो यूज ही नहीं कर पाते थे। तो अब बच्चों उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। तो थैलेसीमिया जो है बच्चों एक डिसीज होती है। तो पहले देखते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हर साल बच्चों मई 8 को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका मेन रीजन वो होता है बच्चों कि इस हम अवेयर करना चाहते हैं थैलेसीमिया डिसीज के बारे में। अब सवाल है बच्चों थैलेसीमिया डिसीज जो है ये क्या है। देखिए बच्चों आपके और मेरे ब्लड में एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, है ना। और रेड ब्लड सेल के अंदर बच्चों एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हम सभी ने नाम सुना हो बच्चों, उसको एचबी भी बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं बच्चों, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और दूसरी गैस जो अगर रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। लेकिन बच्चों जिन लोगों को थैलेसीमिया हो जाए उनकी बॉडी में दिक्कत क्या आती है बच्चों, इट इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। पीपल विद थैलेसीमिया हैव आइदर रिड्यूस्ड और नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, यानी जिन लोगों को बच्चों थैलेसीमिया हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन या तो बहुत कम पैदा होता है या बहुत जो है वो पैदा ही नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों एनीमिया जैसी
बीमारियों और दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। अब ये लोग करते क्या है, ये बच्चों कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो चढ़वाते रहते ताकि हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक रहे। ठीक है, तो थैलेसीमिया जो है बच्चों वो खतरनाक बीमारी है काफी, इसलिए बच्चों हर साल मई 8 को हम बच्चों वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो मनाते हैं। और इस बार का जो बच्चों थीम था वो था एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एसेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। क्योंकि बच्चों ये महंगा ट्रीटमेंट है थोड़ा, तो इसलिए बच्चों जो सारे जो गरीब लोग भी हैं बच्चों वो भी इसको जो है इजिली बच्चों ट्रीटमेंट कर पाए, उसके लिए बच्चों बेसिकली इस बार का जो हमने थीम था वो सेट किया था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इजराइल ने रिसेंटली बच्चों जो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब बच्चों राफा क्रॉसिंग क्या है और क्या जरूरत है, तो बच्चों पिछले साल अगर आपको याद हो, इजराइल जो है बच्चों उसके ऊपर बच्चों लगातार हमले हो रहे थे, और फिर वो हमले इतने बड़े हुए कि गाजा से इजराइल की मेन सिटीज के ऊपर बच्चों टेररिस्ट लोगों ने हमला कर दिया। अब गाजा क्या है बच्चों, तो बेसिकली गाजा बच्चों इजराइल में एक ये छोटा सा एरिया है। अगर हम देखें बच्चों, सपोज करिए ये इतना बड़ा जो है बच्चों ये इजराइल है। अब बच्चों ओरिजिनली क्या था, इजराइल में यहां पे एक देश हुआ करता था पैलेस्तीन, हिंदी में जिसको बच्चों फिलिस्तीन बोला करते थे, और ये देश मुस्लिम कंट्री था। बाद में बच्चों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया भर के जो ज्यूज यहूदी लोग हैं वो इजराइल आने लगे, और बेसिकली बच्चों हुआ क्या, ये जो फिलिस्तीन कंट्री था यहां पे बच्चों क्या हुआ, ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया कि ये सारा तो बच्चों इजराइल हो गया, ये बच्चों जो है फिलिस्तीन या पैलेस्टीन के ओरिजिनल लोग यहां रहते थे, इसको बोलते थे गाजा, और ये जो था बच्चों ये था वेस्ट बैंक। तो आज के दिन की अगर मैं बात करूं, फिलिस्तीन के जो ओरिजिनल लोग थे वो या तो यहां रहते हैं और यहां पे इस एरिया में रहते हैं, तो इस एरिया का नाम है बच्चों गाजा, इसको गाजा स्ट्रिप भी बोलते हैं बच्चों जो ये है। अब हुआ क्या बच्चों, पैलेस्टीनियन लोगों को लगा कि इजराइल वालों ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, ओब्वियसली वो लड़े, हमने उसको बोला कि भाई ये तो आतंकवादी है, तो बच्चों इजराइल के लिए वो लोग आतंकवादी हैं, और गाजा पे बच्चों जो लोग थे उन्होंने गाजा से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, तो इजराइल ने जवाब देने के लिए गाजा के ऊपर कब्जा कर लिया। तो देखो ये चारों तरफ जो है बच्चों ये क्या है, बेसिकली इजराइल है, इस तरफ ये चारों जगह पे। अब यहां पे बच्चों गाजा में एंट्री के कुछ बड़े बड़े पॉइंट है, जैसे कि एक तो एरेज क्रॉसिंग है, एक करीम शालोम क्रॉसिंग और दूसरी राफा क्रॉसिंग है। अब राफा क्रॉसिंग जो है बच्चों वो इजिप्ट और गाजा के बीच में है, इजिप्ट भी मुस्लिम कंट्री है, तो यहां से हेल्प लगातार बच्चों जो थी वो अंदर मिला करती थी इनको। अब बच्चों हुआ क्या, जब गाजा सिटी के ऊपर बच्चों इजराइल ने कंट्रोल करना शुरू किया, तो सारी की सारी बाहर से जो हेल्प आ रही थी बच्चों राफा क्रॉसिंग से आ रही थी, और राफा क्रॉसिंग ही एकलौता वो रास्ता था जहां से बच्चों गाजा के लोग बाहर भाग सकते हैं, क्योंकि बच्चों इधर तो मेडिटेरेनियन सी है। और अभी अभी बच्चों राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उसको इजरायली मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है, और ये जो क्रॉसिंग है बच्चों गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच में थी, और अब जो है बच्चों इजराइल ने इसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। तो इजरायली मिलिट्री सीज्ड कंट्रोल ऑफ राफा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, एंड इट्स टैंक पुश्ड इनटू सदर्न गाजन टाउन ऑफ राफा आफ्टर द नाइट ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन पैलेस्टीनियन एनक्लेव्स। और राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पे अब क्योंकि इजराइल का कब्जा हो गया है, तो बच्चों जो ह्यूमैनिटेरियन सामान गाजा में आ रहा था, अब बच्चों उसके ऊपर लोगों को डर है कि कहीं वो रुक ना जाए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बच्चों वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा है बच्चों ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ऑनलाइन जो साइट्स हैं और ऑनलाइन जो बुकिंग होती है या ऑनलाइन हम जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर कमेंट करते हुए जो अलग अलग अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशन उनको कहा कि ड्रिप प्राइसिंग जो है आप उससे बचिए वरना हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन रेज होता है कि ड्रिप प्राइसिंग क्या है, तो रिसेंटली बच्चों गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट जो है सबको वार्निंग दी है, और द कंसेप्ट ऑफ ड्रिप प्राइसिंग हैज गार्नर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन फ्रॉम बोथ governmental bodies and consumers due to their impact on transparency of pricing practices in various industries। अब ड्रिप प्राइसिंग होता क्या है बच्चों, ड्रिप प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ एन आइटम टोटल कॉस्ट इज डिस्प्लेड इनिशियली विद एडिशनल चार्ज रिवील एज अ कस्टमर प्रोग्रेस थ्रू द परचेज प्रोसेस। यानी आप मार्केट में कुछ सामान देखने लगे, आपने कहा कि यार मेरे को ये
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अच्छा लगा। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है बच्चों, सपोज कीजिए 5,000 का। अब आपने 5,000 का कहा, यार ये तो ठीक है मैं ले लेता हूं, लेकिन जब आप लेने लगे तो उन्होंने कहा कि इसके साथ आपको इसमें ये चीज इंस्टॉल करानी पड़ेगी, लेकिन उसके 2,000 अलग से लगेंगे। आपने कहा चल मैं करा लूंगा, आपने वो भी करा ली। आप फिर उसको लेने की तैयारी हुई, बिल कटने लगा, तो उन्होंने बताया कि सर इसका तो रिमोट भी अलग से लेना पड़ेगा आपको। रिमोट, अब देखिए क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिमोट साथ आना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो आपको अलग से देंगे, तो अलग से बच्चों रिमोट लेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिप प्राइसिंग, कि ओरिजिनली कॉस्ट कम बताएंगे, जब बंदा इंटरेस्ट हो जाएगा तो पैसे बढ़ाते रहेंगे और चीजें ऐड करते रहेंगे कि ये भी लेनी पड़ेगी, ये भी लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके का नाम है बच्चों ड्रिप प्राइसिंग। तो द इनिशियल प्राइस शोन टू द कंज्यूमर इज ऑफन लोअर देन द टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग एसेंशियल फीस लाइक लोकल टैक्सेस, बुकिंग चार्जेस नेसेसरी। तो बच्चों ये बुकिंग चार्जेस वाली ऑनलाइन जब आप कुछ रिजर्वेशन करते हो, ये भी हमेशा होता है हमारे साथ कि 2,000 3,000 की टिकट है, मुझे लगेगा यार तो 3,000 की बुक कर लेता हूं, बुक करने लगूंगा तो एंड पे आएगा कि मेरे को 3,700 रुपए देने, 700 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो ये बच्चों जो है इसको बेसिकली बोला जाता है ड्रिप प्राइसिंग, और भारत की सरकार ने इसके खिलाफ बच्चों वार्निंग दी है अलग अलग एजेंसीज को, इंस्टीट्यूशंस को, कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों बोइंग स्टार लाइनर जो है वो फर्स्ट क्रूज टेस्ट फ्लाइट जो है वो करने वाला है। तो बच्चों देखिए स्पेस में जाने के लिए हम रॉकेट से स्पेस में नहीं जाते, स्पेस में जाने के लिए बच्चों हम एक स्पेशल एक बेसिकली व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, रॉकेट से स्पेस में नहीं जाया जाता, याद रखिए हम स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो रॉकेट तो हेल्प करता है ऊपर जाने में। रॉकेट क्या करता है, आपको एक बार ऊपर लेके जाएगा, फिर वो हट जाएगा, फिर ऐसा ऐसा बच्चों एक कैप्सूल सा, एक ट्यूब सी होगी, एक व्हीकल होगा जो आपको स्पेस में लेके जाता है। तो बोइंग जो एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है बच्चों, उन्होंने अपना एक नया बच्चों स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है स्टार लाइनर। और स्टार लाइनर के अब तक बच्चों जो है वो 1-2 बिना बंदों के, बिना क्रू का टेस्ट हो चुका है और वो सक्सेसफुल रहा। और इस बार बच्चों 2 एस्ट्रोनॉट उसमें बैठ के जाएंगे। तो एटलस 5 जो है वो रॉकेट का नाम है, इज पोइज्ड टू लॉन्च 2 सीजन्ड एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स। अब नाम सुनीता है, अब आपको गेट इंडियन है बच्चों। सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन की, यूएसए की एक एस्ट्रोनॉट है, बहुत फेमस है बच्चों है, और बहुत ज्यादा टाइम इन्होंने स्पेस में लगाया है। अबाउट द बोइंग बिल्ट क्रू कैप्सूल स्टार लाइनर। तो बच्चों जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है स्टार लाइनर, और ये पहली बार बच्चों स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है। और दिस मार्क्स द कैप्सूल थर्ड टेस्ट फ्लाइट एंड फर्स्ट विद एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड एमिंग टू ट्रांसपोर्ट देम टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बच्चों बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो इन 2 जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनको लेके जाएगा। और अभी बच्चों यूएसए के पास ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, जो कि बच्चों स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, एलन मस्क की, उनका है, वो है एक स्टार लाइनर हो जाएगा। फिर एक चीन के पास है बच्चों, और एक रूस के पास है। उसके अलावा किसी भी देश के पास बच्चों इस टाइम स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो लोगों को स्पेस में ले जा सके और वापस लेके आ सके। ठीक है, और स्पेस एक्स जो है बच्चों वो जो है वो उनका जो ड्रैगन है वो पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट था बच्चों जो इंसान को स्पेस तक लेके गया। बाकी जो भी है वो सारे सरकारी कंपनी जो है वो लेके जाती है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। आपको पता ही है बच्चों इंडिया का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक जो है बच्चों रिसेंटली उनके पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे री अपॉइंटमेंट हुई है अतानी चक्रवर्ती की। तो अचानी चक्रवर्ती जो है बच्चों वो रिसेंटली दोबारा बन गए पार्ट टाइम चेयरमैन। पार्ट टाइम मतलब ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए, पार्ट टाइम मतलब मान के चलो आप कि यही मेन चेयरमैन है बच्चों, और ये 3 साल के लिए इनकी री अपॉइंटमेंट हुई है। तो आरबीआई अप्रूव्स री अपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज एचडीएफसी पार्ट टाइम चेयरमैन। तो अतानु चक्रवर्ती री अपॉइंट हुए, यानी पहले भी वही थे बच्चों, और जो आरबीआई ने अप्रूव दे दिया, और ये बच्चों मई 5 2024 से मई 4 2027 तक जो है वो बने रहेंगे। अब सवाल है बच्चों एचडीएफसी तो एक प्राइवेट बैंक है, अब अगर एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है तो वो क्यों भाई साहब आरबीआई से पूछ के बंदे लगा रहे हैं? आरबीआई तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिए बच्चों हमने पहले बात करी है
कि इंडिया में कोई भी बैंक अगर अपने किसी भी चेयरमैन को, सीईओ को चेंज करता है या नई अपॉइंटमेंट होगी, वो बच्चों आरबीआई और गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ होती है। क्योंकि बच्चों एक बैंक अगर खराब हो जाए, उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए, तो उसका इफेक्ट पूरे देश पे पड़ता है। ठीक है। दूसरा बच्चों, अतानु चक्रवर्ती कोई ऐसे नहीं है कि वो शुरू से ही इस लाइन में है। पहले बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो चक्रवर्ती हैज had significant roles in government of India, notably serving as the secretary of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs में बच्चों सेक्रेटरी मतलब टॉप की पोस्ट के ऊपर। ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं, हमने बच्चों पिछली कुछ क्लासेस में ला लीगा के बारे में बात करी थी, जो स्पेन का सबसे बड़ा डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। उसी तरीके से बच्चों फ्रांस जो है, वहां पे बच्चों सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वो है बच्चों लीग वन। तो लीग वन जो है बच्चों, इस बार जिस टीम ने, फुटबॉल क्लब ने जीता, उसका नाम है बच्चों पेरिस सेंट जर्मेन, यानी पीएसजी बच्चों शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। तो पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब वाज कंफर्म एज द चैंपियन ऑफ 2023-24 लीग वन सीजन। लीग वन बेसिकली बच्चों उनका टूर्नामेंट का नाम है, और ये बच्चों 12th टाइटल होगा पेरिस सेंट जर्मेन का। और लगातार बच्चों वो जीत रही हैं, और जो सेकंड नंबर पे टीम है उससे काफी ऊपर आ गए, इसलिए बच्चों ये जो है ये टूर्नामेंट लीग वन जो है वो पेरिस सेंट जर्मेन को जो है वो मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कुथांदवर फेस्टिवल की। बच्चों देखिए, आपने बच्चों इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल सुने होंगे, लेकिन बच्चों एक ऐसा इंडिया में फेस्टिवल है जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है, यानी मेल और फीमेल के अलावा जो थर्ड जेंडर इंडिया में होता है उनके लिए है बच्चों। और उस फेस्टिवल का नाम है बच्चों कुथांदवर फेस्टिवल। अब कुथांदवर फेस्टिवल जो है बच्चों तमिल मंथ चिथरई बच्चों, चिथरई बेसिकली अप्रैल और मई के बीच का टाइम होता है, यानी अप्रैल 15, 16, 17 को शुरू होगा और मई के बीच में होगा। इस बच्चों चिथरई मंथ में जो तमिल लोगों का अपना कैलेंडर है, उसमें एक 18 दिन का बच्चों सेलिब्रेशन होता है कुथांदवर फेस्टिवल में, जो कि एक जगह है कूवगम तमिलनाडु में, वहां होता है। तो ये जो कुथांदवर फेस्टिवल है बच्चों, ये तमिलनाडु में होता है। और इसकी खास बात क्या है बच्चों, ये फेस्टिवल होता है बच्चों ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। ट्रांसजेंडर मतलब जो थर्ड जेंडर है बच्चों। आपने सुना नहीं होगा, मेल के बच्चों भारत में त्योहार है, कुछ ऐसे त्योहार है जिनमें फीमेल होती है, बट बच्चों ट्रांसजेंडर के लिए ये भारत का इकलौता बड़ा फेस्टिवल है बच्चों। ठीक है। अब सवाल है ये फेस्टिवल तमिलनाडु में क्यों होता है? अब उसका रीजन क्या है बच्चों? इसका लेने देना महाभारत से है बच्चों। तो महाभारत में बच्चों अर्जुन जो था ना, अर्जुन का एक लड़का था बच्चों जिसका नाम था आरावान। ठीक है। इसको ERAVN आरावान भी लिखते हैं और ARA आरावान भी लिखती हैं। और ये बोला गया कि अगर पांडवों की जीत चाहिए तो आरावान को अपनी बलि देनी पड़ेगी। तो आरावान जो है उसने बलि दी। और ये जो बच्चों ट्रांसजेंडर्स हैं, ये बेसिकली आरावान के साथ बेसिकली अपने को एसोसिएट करके बच्चों त्योहार मनाते हैं। और इसमें होता क्या है कि वो जब 14वां दिन होगा ना, तो वो सारी क्या करेंगे, सज धगज के जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो शादी करेंगे आरावान से, सिंबॉलिक शादी बच्चों। और फिर उसके 2-3 दिन बाद बच्चों आरावान की जो आग जो लगती है, वो अरब बोलते हैं आरावान की चिता है, उसमें बच्चों अपनी चूड़ियां डालेंगे और बोलेंगे आरावान मर गए, समथिंग बच्चों ये त्योहार होता है। ठीक है। तो बच्चों ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का त्योहार है, लेना देना है अर्जुन के लड़के आरावान से। और बच्चों सब तमिलनाडु में मनाया जाता है। इंडिया में बच्चों इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। और पूरे इंडिया से बच्चों लाखों जो ट्रांसजेंडर है बच्चों वो इस फेस्टिवल में जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आज का हमारा जो आखिरी करंट अफेयर है बच्चों, वो है इंटरनेशनल सन डे के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बच्चों प्रतिबद्धता दोबारा दिखाई है इंटरनेशनल संडे की तरफ। अब देखिए, इंटरनेशनल संडे जो है बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि हमने ही अभी शुरू किया हुआ है। ये ओरिजिनली यूएसए में प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिमी कार्टर। उन्होंने कहा था यार, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सन से आती है, तो हम ना सन की इंपॉर्टेंस के लिए इंटरनेशनल संडे मनाएंगे। उसके बाद बच्चों धीरे धीरे 1994 में बच्चों इंटरनेशनल इस डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इंटरनेशनल सन डे जो है बच्चों 3 मई जो है वो इस साल आया था 2024 को, यानी इसको सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों हर साल 3 मई में। और क्यों बच्चों? ताकि जो सोलर एनर्जी है
उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में दुनिया को अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी इस बार इसको सेलिब्रेट किया, रीफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस विद स्पेशल फोकस ऑन सोलर पावर। इंटरनेशनल सन डे इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सन एंड टू प्रमोट सोलर एनर्जी बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए इंटरनेशनल सन डे होता है बच्चों 3 मई को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है मई के सेकंड वीक के करंट अफेयर जो है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा।